नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी सर अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए मैथ से संबंधित यूजफुल वीडियो तैयार करते हैं, जिसमें से आज हम आपको हाई स्कूल के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश एवं 90 अंश के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी सारणी कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि आज बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि साइन 30 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान कितना होता है। इन सभी मानों को याद रखने में दिक्कत होती है। तो इसी पर्पज़ से हमने ये वीडियो लाए हैं आपके लिए कि इन मानों को याद ना रखना पड़े, हम सारणी से फटाफट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि आप ये सभी जानते होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 हो गए। लेकिन 3 इन्हीं के अपोजिट के रूप में याद किए जाते हैं, यानी 6 नहीं हमें याद किए। जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ये कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है और टैन का अपोजिट जो होता है वो कॉट थीटा होता है। ऐसा नहीं कि टैन का अपोजिट कॉट होता है तो कोई पूछे कि कॉट का अपोजिट क्या होता है तो फिर टैन ही कहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन मानों को हमें याद रखना है कि जैसे कह दिया जाए कहने का मतलब कि साइन 30 का मान यदि हमारा √3/2 है किसी भी कंडीशन पर, तो अगर कह दिया जाए कॉसेक थीटा का मान कितना होगा तो हम इसी को पलट कर कह देंगे 2/√3। इस तरह से ये अपोजिट होते हैं, जैसे कि अपोजिट के लिए कहा गया है। तो हमें इनमें से कुछ मान याद रखने पड़ते हैं और कुछ इन्हीं के उल्टा करके निकाल लेते हैं, अपोजिट करके निकाल लेते हैं। तो चलिए इन मानों को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया और ये 60 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया। इनके हमने अलग अलग कॉलम खींच दिए ऐसे। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लिखेंगे पहले। जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद करना क्या है कि इन सब में 4 का बटा करना है। ये 4 का बटा कर दिया, देखो सिंपल सा हमने 4 का बटा कर दिया। क्यों 4 का बटा किया? क्योंकि इसमें से अधिकतम संख्या 4 तक जा रही है, इसलिए हमने 4 का ही बटा किया एवरेज निकालने के लिए। इसके बाद फिर इनमें सब में रूट लगा देंगे, यानी इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये देखिए वर्गमूल ज्ञात कर लिया। अब इनका वर्गमूल देखिए, जैसे इनको हल करके जैसे 4 में 0 को भाग देंगे 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। ये कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। 1/4 से कितना बाहर निकलेगा? 1 से 1 निकल आएगा, 4 से 2 निकल आएगा। इसमें से देखो इसको काटने के बाद 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, काट भी दिया इसको अंदर। इसके बाद अगर देखेंगे तो 1 से 1 बाहर निकल आएगा, लेकिन 2 से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए इसमें रूट लगा रहेगा। यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा, कट भी नहीं रहा है तो 3 से कुछ बाहर नहीं निकलेगा तो √3 रहेगा, लेकिन 4 से 2 बाहर निकल आएगा। यहाँ पर भी हम काट देंगे, यहाँ पर तो 1 बचेगा। अब 1 का इस रूट अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये मान हमें प्राप्त हो गए। अब इन मानों को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कि ये मान जो होते हैं तो ये किसी न किसी के मान ये भी होते हैं। तो किसके मान होते हैं? सबसे पहले शुरू हम साइन से करते हैं, इसलिए ये साइन के मान हो गए। किनके मान हो गए? ये साइन थीटा के मान हो गए। तो अब कह सकते हैं कि साइन 0 का मान कितना होगा? 0 होगा। साइन 30 का 1/2 होगा। कॉस 45 का साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1। अब इसके बाद यहाँ पर आती है, इसके बाद इसमें बात आती है कॉस की। कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो इन्हीं मानों को हमें क्या करना है? पलट कर रख देना है। मतलब यहाँ से शुरू करना है पढ़ना, लेकिन लिखना यहाँ से है। लेकिन पढ़ेंगे जैसे यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से कहा जाएगा कि यहाँ से पढ़ो, तो क्या लिखा है पहले? 1। तो 1 हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या आता है? ऐसे पढ़ते हुए आएंगे तो √3/2। फिर इसके बाद क्या आएगा? 1/√2। फिर इसके बाद क्या आएगा पढ़ने पर? 1/2। फिर इसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस तरह से ये जो हम इस मान को कुल मिलाकर पलट कर रख दिया हमने, तो ये मान जब पलटने पर कॉस थीटा के मान बन जाते हैं। यही मानों को अगर हम पलट दें तो कॉस थीटा के मान बन जाएंगे। तो ये कॉस थीटा के मान हो गए। इसके बाद मेन चीज़ बचा हमारा टैन थीटा। टैन थीटा के मान देखिए करना क्या है कि चूँकि हमें एक सूत्र होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं। ये भी एक सूत्र होता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा बराबर मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी इनका बटा करना है। देखो वैसे भी बटे के रूप में रखे गए हैं, ये इसको बटा समझ लेते हैं। तो 0 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 0 ही आएगा।
इसके बाद इसमें जब भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। यहाँ पर अगर देखो तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? √3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब हमने 1 में 0 का भाग दिया था, 0 में 1 का भाग दिया था तब 0 आया था। लेकिन अब किसी संख्या में यदि 0 का भाग दिया जाए तब क्या आएगा? यानी इन्फिनाइट आएगा। अपरिभाषित इसको बोलते हैं, अपरिभाषित। तो इस तरह से ये अपरिभाषित हो गया। अब बाकी सारे मानों को हमें ज्ञात करने के लिए, जैसे अब बचे हमारे पास यहाँ पर इनके अपोजिट मान बताया था, साइन कॉस, इन तीनों के मान निकल आए। तो बचे क्या? ये कॉसेक सेक कॉट। इनके मान हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सारणी लिखने की ज़रूरत है। अब जैसे कह दिया जाए सेक 30, तुमसे पूछा जाए सेक 30 अंश का मान क्या है, इनके मान ज्ञात करना। तो सेक 30 में ये सोचो कि सेक का उल्टा आ जाओ पहले कॉस 30, यानी सेक का उल्टा रखा कॉस 30। कॉस 30 का मान हमने इस सारणी से देखा कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो √3/2 को पलट कर भर लिख देना है 2/√3, ये सेक 30 का मान हो गया। जैसे कि अगर कह दिया जाए, तुमसे पूछा जाए कॉसेक 60 अंश का मान कितना होगा, इसका पूछा जा रहा है। तो कॉसेक किसका अपोजिट है वो रखो पहले। तो कॉसेक रखा है तुम्हारा साइन का अपोजिट है, तो साइन 60। तो साइन 60 का मान यहाँ पर देख लो कितना है, साइन 60 का मान है √3/2। तो बस इसी को पलट कर हमें रख देना है यहाँ पर। ये तो हमारा √3/2 इसका है, लेकिन यहाँ पर रखेंगे जब कॉसेक के लिए तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम पलट कर मान रख देते हैं। जैसे कि मान लो कोई मान तुम्हारा, अब जैसे कह दिया जाए कॉट 30 अंश का मान कितना होगा, कॉट 30 अंश का मान। तो कॉट 30 का मान ज्ञात करना है। तो कॉट 30 के पहले हम tan 30 का मान देखेंगे। तो tan 30 का कितना होता है? tan 30 का होता है 1/tan में 30 अंश का मान 1/√3। तो 1/√3 को जब हम पलटेंगे तो √3/1 आ जाएगा। तो यानी बट्टे में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये जैसे कह दिया जाए कॉट 60 अंश का मान कितना होगा, तो कॉट का ज्ञात करना है ना 60 में। तो tan 60 का पहले देखो क्या होता है, tan 60 का होता है √3। अब √3 को पलट कर लिखेंगे तो इसमें बटा नहीं है, तो बटा हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं। तो cot 60 का मान हो जाएगा, तो इसको जब हम पलटेंगे तो 1/√3 ये cot 60 का मान हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप समझ में आया होगा आप सभी लोगों को कि किस तरह से हम मान इनके निकाल सकते हैं। तो इनमें से हमें एक ही मान निकालने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, साइन के। इसके बाद कॉस के निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इनका अपोजिट करके रख दो, यानी पलट कर रख दो। और टैन का कैसे करते हैं, इनका आप मतलब बटा कर देते हैं तो टैन के मान निकल आते हैं। बाकी ये 3 मान सारणी भी यदि नहीं बना रहे तब भी हम निकाल सकते हैं, यानी खाली इतना याद करके कि ये किसके अपोजिट है ऐसे याद कर लेना है। साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का। कॉस किसका अपोजिट है, सेक का, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। टैन कॉट के अपोजिट है। तो इन मानों को हमें याद रखना पड़ता है। तो देखिए, आप लोगों को ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हम आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल वीडियो और बहुत सी चीज़ों को याद ना करना पड़े तो लेकर आते रहेंगे। हम आपको अगली वीडियो में अगली वीडियो लाएंगे, जैसे साइन A+B बराबर क्या, साइन 90 + थीटा बराबर कितना होता है, माइनस में होगा कि प्लस में होगा। ये सारे मान ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे याद रखेंगे, इनको देखने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।